इस तरह के सवालों में जिस तरह का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको बोलते हैं बच्चा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल चरा सा कॉन्सेप्ट होता है और वो क्लिक किया तो पूरा सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज आप वहीं सोचते रहेंगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ही है, दे दिया इसने एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस वाई, देन फाइंड। ये तो खैर हम निकाल लेंगे। यहाँ पे समीशन है k इक्वल्स टू 1 से 20 एफ डैश ऑफ 1 बाई के स्क्वायर, और ये सवाल आया था जेई मेंस 2024 27 ऑफ जनवरी। तो वो बच्चा कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे जैसे ही आप निकलते हैं एक स्टेप तो उसके बाद में आप विद इन सेकेंड से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे, एफ एक्स ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू आप लिख लेंगे एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हम क्या डिसाइड करें, ये एक्स को भी यूज़ कर रहा है वाई को भी यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, एफ एक्स इधर चला गया, माइनस एल एन एक्स आ गया और माइनस का एक्स आ गया, और इस तरफ वाई वाले ले लेते हैं, एफ वाई आ जाता है, माइनस एल एन वाई पहले से इधर ही था और माइनस का वाई आ जाता है ना। तो देखिए दोनों के पैटर्न्स चेक कीजिए। अब एक ही स्टाइल के पैटर्न है, यहाँ पे एफ एक्स है तो वाई है, माइनस एल एन एक्स है तो एल एन वाई है, और माइनस एक्स है तो इधर माइनस वाई है। कहने का मतलब ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा जीरो रहेंगी। आप x रखो, y रखो, z रखो, 2 रखो, 5 रखो, 7 रखो, कुछ भी रखो, मतलब हमेशा ही इनको इक्वल ही रहना है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब चेंज नहीं करेगी तो यहाँ पे एक चीज फंक्शन डिसाइड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। नाउ ये जो कन्वर्ट हुआ है इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट बना रही होगी, अल्टीमेटली ये चेंज होगी ही नहीं। तो हम यहाँ पे फिर ये बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस एक्स, ये कोई कांस्टेंट होगा। बस ये हमें मालूम चल गया, यहाँ दोनों चीज़ों से ये मालूम चल गया कि एक कांस्टेंट होगा, और इसके बाद में हम इस पर वर्कआउट करेंगे। अब हमारे लिए जब अगर ये चीज़ हमने इसमें कांस्टेंट लिखा ही है इसको, तो आप एक काम करें कि एफ एक्स इधर ले लें, एल एन एक्स को इस तरफ ले लो, प्लस एक्स ले लो, और प्लस कांस्टेंट इधर है ही है। अब जो काम करना है वो किस पे काम करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश एक्स हम निकालेंगे पहले, फिर उसको हम 1 बाई के स्क्वायर के लिए निकालेंगे, और फिर जो आगे बोल रहा है वो काम कर देंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ इस जगह पे जो है, यहाँ पे एक तरह का बच्चा कॉन्सेप्ट है। ये बच्चा कॉन्सेप्ट मीन्स एक बिल्कुल छुटकू सा कॉन्सेप्ट, और उससे निकाल देने से एकदम तुरंत जो है फिर आगे आप बढ़ जाओगे। नहीं तो आप यहाँ सोचते रह जाओगे, इस जगह सोचते रह जाओगे कि क्या है, ये क्या है, ये अटका सकता है जरा सी बात के लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जैसे ही आप एफ डैश एक्स लिखोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है, और ये डेरिवेटिव हो गया। इसको अब किसके लिए लिखना है, एफ डैश आ चुका, 1 बाई के स्क्वायर के लिए लिखना है। एफ डैश अगर मैं एक्स की जगह 1 बाई के स्क्वायर लिखूंगा तो जो वैल्यू रेसिप्रोकेटेड है, एक्स की जगह 1 बाई के स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो 1 बाई के स्क्वायर की जगह ये के स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट अपनी जगह पे रहने वाला है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। अब इस चीज़ को उठा के मुझे यहाँ रखना है और उसको समीशन करना है 20 टर्म्स के लिए, तो वो काम आसान है। उसमें आपके किसी तरह के कॉन्सेप्ट की गड़बड़ नहीं होगी। वो जो वैल्यू थी जहाँ गड़बड़ हो सकती थी, वो उस चीज़ से हम बाहर निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हमें जो काम करना है खाली समीशन करना है। समीशन हम कर देंगे के इक्वल्स टू 1 से 20 तक चला देंगे इसको, और एफ डैश 1 बाई के स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप सतर्क रहिएगा कि जो वैल्यू लिखते हैं ये यहाँ पे जो है वैल्यू के स्क्वायर है, तो जो सिग्मा साइन है दोनों के साथ सेपरेट होगा। के इक्वल्स टू 1 से 20 तक जाएगा, ठीक है, के इक्वल्स टू 1 से 20 तक जाएगा ये, और यहाँ पे के स्क्वायर आएगा, यहाँ पे के स्क्वायर आएगा, प्लस समीशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 टू 20, एंड दिस इज ऑफ 1। लेकिन एक बात ध्यान रखें, 1 का मतलब जो है ना हर बार ये 1 1 देगा। भाई ये चीज़ तो बच्चों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं 1 वो इसको 1 ही लिख के छोड़ दें, तो यहाँ गड़बड़ हो जाने वाली है।
तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हो गया। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर जा रहा है और अप टू 20 स्क्वायर तक जाएगा। तो वो जो फार्मूला है वो है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू चल रही है, वो कोई बात नहीं, k चल रही है तो यहाँ n की जगह हम 20 लिख देंगे, ठीक है। 20 और इंटू 21 इंटू ये आएगा 41, 20 टू जा 40, 41 बाई सिक्स, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, ये हर बार 111 लिखा जाएगा, 111 1 + 1 20 टाइम्स तक जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 20 बनेगी, ठीक है। वो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 7 टाइम्स कट कर देता हूँ, यहाँ 3 से कट गया, ये 2 से ये 10 टाइम्स कट गया, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 और 7 चौक 28 और वो एक ज़ीरो था, ठीक है, और प्लस 20 था। तो यहाँ पे आ गया 2890 फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाता था। ये सवाल था आपका जेईई मेंस 2024 का, जिसमें कि जो इनिशियली जो कॉन्सेप्ट था बस वही जरा सा कॉन्सेप्ट वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अटका सकता था।